अगर हमारी तुम्हारी इच्छा है कि अगर होई तुम्हारी राजी है तो खेल ले गरबा की बाजी। यदि आपकी इच्छा हो तो, यदि होई तुम्हारी राजी है तो खेल ले गरबा की बाजी। जो पीछे करे तगाजी रे बाबा देखे तब तगाजी। बोले इच्छा हमारी ये है कि हम लोग यहाँ पर गरब की बाजी खेलें और बच्चा चुप्पा रहा, चुप रहा, ऊधम मती करो। अरे भैया इन्हें शांत करो ना, संरक्षक भैया शांत करो, बच्चों बहुत गड़बड़ी मचा रहे हैं। आज हमने घर से रबड़ी खाए के आए था, सो यहाँ पर गड़बड़ी मचा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? हाँ। तो महाराज बोले इच्छा हमारी है, आइए कथा की तरफ। बोले इच्छा हमारी है कि हम लोग यहाँ पर गरब की बाजी खेलें। बोले शर्त क्या होगी? जवाब दिया देखो, हारने वाले के घर पर यदि लड़की पैदा हुई और जीतने वाले घर पर यदि लड़का पैदा हुआ तो उसकी शादी करेंगे, शादी करना होगा। अर्जुन बोले महाराज अगर दोनों के घर में लड़की पैदा हुई तो? बोले जीतने वाली लड़की का जब विवाह होगा तो हारने वाले की बेटी उसकी दासी बन करके जाएगी। बोले ये शर्त मंजूर है? बोले मंजूर है। अर्जुन बोले प्रभु दोनों के घर में यदि लड़का ही लड़का पैदा हुआ तो जीतने वाले के लड़के सेवक बन के रहेंगे, जीतने वाले का, यदि हारने वाले का लड़का तो जीतने वाले का लड़का है और जिसका हार गया लड़का वो उसका दास बन करके रहेगा, उसका सेवा करेगा। महाराज इधर बताया है बासुक ने जब फांसे उठा लिए तो हुआ क्या? अर्जुन बोले जब बासुक हार गए अब तो चेहरा बड़ा उदास हो गया। देव योग से कही कि हमारी घर में लड़की पैदा हो गई, बहुत चिंता हुई। कहीं मेरे घर में लड़की ना पैदा हो जाए, बहुत चिंता हुई। अर्जुन बोले घर पर चले आते हैं। इधर तो बासुक अपने घर पर चले आते हैं। जैसे ही महल में पहुंचे पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा तो हुआ क्या? सुंदर सा आसन डाल दिया, अपने हृदय देवता को बिठा लिया। लेकिन चेहरा जब उदास देखा तो पूछ दिया महाराज क्यों इतने उदास हो रहे हो? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? महाराज बासुक कहने लगे हम तुम्हें क्या बताएं, आज हम अर्जुन से हार गए, अर्जुन से हार गए। ए मैया पीछे वाली बहुत बातें करती हैं, वे देखो मैया बैठी सामने बातें कर रही हैं। हाँ बातें कर रही हैं। अब होई काम। अब एक बात और बता दें, यदि कथा में भैया कथा होती है तो कथा में मेरी मैया की सहेली और कुछ आ जाती हैं तो मिलजुल जाती हैंगी। तो वे कहती ए जीजी
भैया साड़ी कितने की आई? तो जिद्दी बहुत वैसी हैं, 900 की है तो 1500 की बताए हैं, और 1500 की है तो सीधी 35 है। हाँ हाँ, तो बातें मत करो। तो हम कहाँ पे चल रहे थे? हाँ, तो महाराज जैसे ही पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा, बिठा लिया, बोले कि आपका इतना चेहरा उदास क्यों है? बासु कहने लगे, हम तुम्हें क्या बताएं, आज हम अर्जुन से हार गए। मतलब बोले हमने गर्व की सार खेली थी। शर्त ये रखी थी, हारने वाले के घर में लड़की पैदा हो, यदि जीतने वाले के घर में लड़का पैदा हो तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। पत्नी ने कहा, महाराज अभी आप इतनी चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? आप अभी से इतनी चिंता कर रहे हो, बताया जब धीरे धीरे समय बीता। उधर महाराज अर्जुन के घर में उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। आंगन में बधाई बज रही है, दाम दे रहे हैं, वही क्योंकि अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए। बच्चे ने जब जन्म लिया तो ब्राह्मणों को बुलवाया, जात कर्म करवाया। तो ब्राह्मणों से कहा इसका बालक का नाम भी रख दी। तो उसी समय देवना प्रतिधाते शुक्ले संत मोपेभु, रातो मोहनुग्रत्य विष्णु भविष्णुणा। महाराज कहा कि इसका नाम विष्णु रात होगा। निस्संदेह इस बालक का संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त है, महापुरुष होगा। और इनका दूसरा भी नाम रखा गया, कौन सा? परीक्षित महाराज, परीक्षित जी, परीक्षित नाम पड़ा। इधर बताया जब समय बीता है, महाराज वासुक के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसे देखकर के वासुक की पत्नी रोने लगी। एक बात सोची है, हम अपने पति को कैसे समझाएंगे और कैसे बताएंगे कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई, मेरे घर में लड़की पैदा हुई, अब क्या करें? उसके बाद में दिमाग में एक बात आई, चलो हम अपने पति से झूठ बोल देंगे, झूठ बोल देंगे कि इस बच्ची को छुपा देंगे। और यही बात सोच करके अपनी दासी को बुला करके कहा, महाराज को बुला लाओ। आज दासी चली है बुलाने के लिए। महाराज को बुलवाया। आज दासी जाकर के महाराज से कहा, महाराज आप को महारानी बुला रही, आज पहुंचे, कहा हमें क्यों बुलवाया? तो खुश होकर के एक बात कही है, तुम कोई चिंता मत करो, आपकी जो चिंता थी ना वो खत्म हो गया, गर्व खत्म हो गया। महाराज बताया है। तो महाराज वासु की बात सुनकर के बहुत खुश हुए और खुश होकर के एक बात कही है, अर्जुन के पास भी खबर भिजवा दी कि हमारी पत्नी के कोख से ना बेटा हुआ ना बेटी, गर्भ फैल गया। इधर जिस समय बच्ची को छुपा लिया था उसका नाम क्या डाला? नवल देवी। क्या डाला? नवल देवी। बच्ची का नवल देवी नाम रखा। उधर आंगन में परीक्षित जी बड़े होने लगे, इधर नवल देवी भी इतनी बड़ी होने लगी। समय बीता है। जब महाराज परीक्षित बड़े हुए, कहते कि अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड था, अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड था, यानी जिसमें औषधियां भरी थी,
कवियों ने उसे अमृत बताया था। क्या बताया था? अमृत बताया था। उस कुंड पर महाराज परीक्षित पहरेदारी कर रहे थे। इधर बासुक की लड़की जो थी सियानी हुई, बड़ी हुई। बासुक को नहीं मालूम है कि मेरे घर में बेटी है। एक दिन वो छत पर अपने खड़ी होकर के केसों को सुखा रही थी, केसों को सुखा रही थी। तो महाराज केसों को सुखा रही थी, क्योंकि बासुक को पता नहीं था। और महाराज जैसे ही बासुक अंदर पहुंचे, एक बात सोची कि इससे पहले हम अपने कवि, आप इसे मैंने कभी नहीं देखा, ये कौन सी लड़की है? उस लड़की को देख करके महाराज बासुक के अंदर कुछ गलत विचार, इनके कुछ विचार गलत हो गए और इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग हो गया। फिर अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। अरे हमने तो ये, हमारे घर पर ये लड़की कौन है? कहने लगी महाराज मुझे माफ करना, आपकी ही बेटी है। अरे मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपसे झूठ बोल दिया, छुपा लिया था। जवाब दिया तुमने अच्छा नहीं किया। अरे हम अर्जुन से झूठ बोलना पड़ा, अब हमें कुष्ठ रोग भी हो गया, अब क्या करें? लड़की को पास में बुलाया, हमें बेटी माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बेटी हो। नवलदे कहने लगी पिताजी आप चिंता मत करो, सतयुग द्वापर त्रेता युग में अगर तुमने अपने हृदय में सब कुछ गलत सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था। और मेरे राज्य में भी नहीं है, और तुम दूसरे के पति कितना भी सोचो लेकिन मनसा पाप नहीं लगे। और मेरे राज्य में भी लेकिन मनसा पाप नहीं लगे। कब तक तुम उस बात को दूसरे से कहोगे नहीं? आप चिंता मत करो। मैंने ये सुना है कि अर्जुन के यहाँ अमृत का कुंड है। अर्जुन के यहाँ अमृत का कुंड है। किसका कुंड है? अमृत का कुंड है। वहां जाऊंगी, अमृत का कलश लेकर के जाऊंगी और स्नान कर लेना, आप ठीक हो जाएंगे। जाओगे? बोले ध्रुव तो महाराज बेटी कहा कि ना जाओ। क्यों? बोले मैंने भी ये भी सुना कि परीक्षित वहां पहरेदारी करता है, परीक्षित वहां पहरेदारी करता है। तुमने कहने लगी तुम्हें वो आने नहीं देंगे। नवल देवी कहने लगी पिताजी क्यों नहीं आने देंगे, क्यों नहीं आने देंगे? तब महाराज बासु कहने लगे सुनो। नवल दे ने कहा तुम चिंता मत करो। बासुक बोले